अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट हुई वो हुई साकिब निसार को लेके। जस्टिस साकिब निसार जी, बिल्कुल आप सही समझे, डैम फंड वाले बाबा जी। उन बाबा जी जब वो चीफ जस्टिस बने हुए थे तो एक फ़िरौन बने हुए थे और हम सब ने देखा था कि साद रफ़ीक को रेलवे के लिए बुलाना, तो उनकी बेइज़्ज़ती करनी, नवाज़ शरीफ को ताहयात जब नाअहल किया गया तो उनको पार्टी शिप से भी उन्होंने हटाया। इमरान खान को भी सादिक और अमीन उन्होंने करार दिया। पीकेएलआई का कबाड़ा तबाही उन्होंने की। उसके अलावा एमपीएस, वो अपनी उनकी वीडियो मौजूद है जिसमें कहते थे 2-3 एमपीएस तो मैं ऐसे ही जो है वो फ़ारिग करवा दूँगा। जिस वक़्त इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद रिकाउंटिंग में जाने लगे तो वो रिकाउंटिंग साकिब निसार ने नहीं होने दी। यानी कि एक बदतरीन दौर था जो साकिब निसार का दौर था। और पिछले दिनों ये खबर उमर चीमा और एजाज सैयद ने भी अपने वीलॉग में दी थी कि जो साकिब निसार हैं उनकी बाकियात जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हुई हैं, वो बचा रही हैं इमरान खान को। वो जजिस के साथ जाके मामला तय कर रही हैं कि किसी तरह इनको इमरान खान को रिलीफ मिले। तो आज साकिब निसार साहब ने कुछ सहाफ़ियों से बात की और उनकी बातचीत जो थी वो सामने आई। उसमें उन्होंने कहा कि जी, मेरे ऊपर दबाव था नवाज़ शरीफ कुछ लोगों की तरफ से कि नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल होना चाहिए, यानी कि उनकी सियासत से बाहर होना चाहिए। और अगर आपको ये बात याद हो, जावेद चौधरी ने जो कॉलम लिखा था जनरल बाजवा के हवाले से, तो उसमें भी ये था कि इमरान खान की फरमाइश थी कि नवाज़ शरीफ को एक तो इलेक्शन से पहले जेल में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इमरान को नज़र आ रहा था कि जो नवाज शरीफ अगर बाहर हुए और जिस किस्म के रीग इलेक्शन हुए तो उसने जो कैंपेन चलाई तो मेरी हुकूमत डगमगाएगी। तो और शहबाज शरीफ की तो आपको पता है कॉम्प्रोमाइज़िंग उनकी पोजीशन होती है, वो इतने अग्रेसिव नहीं है, ना उनका बयान इतना अग्रेसिव होता है जितना नवाज शरीफ का था, मरियम नवाज का था। फिर जिस तरह वर्कर उनके साथ कनेक्ट करते हैं, जिस तरह वर्कर उनको रिस्पॉन्स देते हैं, जिस तरह वर्कर्स उनकी आवाज़ के ऊपर निकलते हैं, और जिस तरह वो बड़ी-बड़ी उन्होंने रैलियाँ की, जलसे किए, अवाम को चार्ज किया हुआ था। और फिर उसका हमने देखा भी कि सारी आपने जो मीडिया कैंपेन चलाई, जितना उनको नाअहल साबित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनको अहल किया अपने वोट के ज़रिए। तो वहाँ पे 30-35 आपको पंक्चर असल में जो लगे थे वो अब 2018 के इलेक्शन में लगे थे, जो 2013 के इलेक्शन में हम फर्जी किस्से सुन रहे थे। तो वो पंक्चर लगा के इमरान खान को जो था वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, अब तो सब कुछ सामने आ रहा है। हर रोज़ अफ़वाहें उड़ रही थी जनरल फैज़ के बारे में भी, और मरियम नवाज़ ने तो कल कहा भी है कि जनरल फैज़ के बारे में हमारे पास सबूत हैं, और इमरान खान को लाने वाले वही हैं, इमरान खान की आँखें, नाक, कान भी वही थे। तो उन्होंने आज कहा कि जी इमरान खान जो थे वो मुकम्मल सादिक और अमीन नहीं थे। अब पता नहीं मुकम्मल सादिक और अमीन से उनका क्या मतलब। उनका मेरे सामने 3 नकात थे तो उन 3 नकात को हनीफ अब्बासी साबित नहीं कर सके थे। हालाँकि साबित सब कुछ कर दिया गया होता, लेकिन ज़ाहिर है आपको ऑर्डर था कि आप, और ये भी जावेद चौधरी के कॉलम में ही है कि जहांगीर तरीन जो थे उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, उनको नाअहल किया जाएगा, और इमरान खान को सादिक और अमीन जो है वो रखा जाएगा। यानी कि वो सादिक और अमीन रहेंगे, और जो जहांगीर तरीन को नाअहल करके एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो वो बैलेंसिंग एक्ट जो था वो हमने कल वो उन्होंने उसमें था, लेकिन ये कह रहे थे कि जो 3 नकात थे वो उनको साबित नहीं कर सके थे। और फिर उन्होंने कहा जी मेरा व्हाट्सएप जो है वो हैक हो चुका हुआ है। अब व्हाट्सएप से आप समझ रहे होंगे कि वो क्यों ऐसा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे जनरल अमजद शुएब की हुई थी, तो उनका व्हाट्सएप जब चेक किया गया था तो ये बात मालूम हुई थी कि वो इमरान खान साहब के साथ और दूसरे सहाफ़ियों के साथ जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे। बाकायदा नैरेटिव बनाते थे, वो जो यूट्यूब पे आते थे, आके जो झूठ बोलते थे, झूठी कहानियाँ सुनाते थे, झूठी अफ़वाहें उड़ाते थे, तो वो बाकायदा इमरान खान के साथ और दूसरे लोगों के साथ मिल के कनेक्ट करके झूठ बोलते थे। और ये बात तो सबको पता है कि इमरान खान की जो लोग हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर सहाफ़ी हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, वो झूठा बयानियाँ बेचते हैं। वो एक झूठ बोलते हैं और उस झूठ पे को चलाते रहते हैं। और चूँकि एक कल्ट फॉलोइंग है, शऊर समझ से आरी फॉलोइंग, जिन जो ना सोचते हैं, ना समझते हैं, और जो ना फैक्ट्स चेक करते हैं, ना जो रिसर्च करते हैं, जो ना पढ़ते हैं, वो इन बयानियों के ऊपर, इन झूठ के ऊपर यकीन कर लेते हैं। और उसके बाद आप जितना मर्ज़ी उनके आगे आके सच बोलने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें वो जो है वो डाल ली होती हैं। अगर इमरान रियाज को सुन के लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा सहाफ़ी है और बड़ा अच्छा बोलते, तो उससे आप उन लोगों के मेंटल लेवल चेक कर सकते हैं जो उनको सुनते हैं, और उनको सुन के उनकी झूठी खबरों के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं, सच समझ रहे होते हैं उनको। और इमरान रियाज की 80% जो खबरें होती हैं वो झूठ होती हैं, जिस किस्म का वो यूट्यूब के ऊपर बयानियाँ बनाते हैं। और
पता नहीं कहाँ-कहाँ की कहानियाँ बनाते हैं, स्टोरियाँ बनाते हैं और ऐसी वो अक्ल से मावरा स्टोरियाँ होती हैं जिनके ऊपर लोग यकीन करते हैं। पहले काम साबिर शाकिर करते थे, अब गुलाम हुसैन कर रहे होते हैं, अब इमरान रियाज कर रहे होते हैं, मोहित पीरज़ादा मुल्क से बाहर चले गए हैं, वहाँ पे यूट्यूब के बेड के ऊपर स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त को बिल्कुल इस मुल्क के अंदर ख़राब करके, गंदा करके रख दिया है और एक ऐसा सहाफ़त को एक ऐसी चीज़ बना दिया कि लोग अब उनके ऊपर यकीन नहीं करते। जो अच्छे सहाफ़ी उनको भी शक की निगाह से जो है वो देखा जा रहा होता है, सिर्फ़ इन लोगों के झूठ की वजह से। तो इस जो जनरल अमजद शुएब हैं, उनका जो मोबाइल पकड़ा गया, व्हाट्सएप उसमें से रिकवर किया गया, उन्होंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था लेकिन उसको रिकवर किया गया, तो वहाँ से बड़े इंकशाफात हुए। तो साकिब निसार ने इसी डर से कह दिया कि जी मेरा जो व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका है और साथ ही उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने मुझसे रब्ता किया था, कहा था कि मुझे केसेस में रिलीफ दिलाएं। अब इमरान खान साहब जो कहते हैं कि अमीर के लिए और इंसाफ, गरीब के लिए और इंसाफ, वो कौमें जो है वो तबाह हो जाती हैं, ऐसा पाकिस्तान हम नहीं चाहते, 2 पाकिस्तान नहीं होंगे, 1 पाकिस्तान होना चाहिए, वही अमीर का पाकिस्तान होना चाहिए, वही गरीब का पाकिस्तान होना चाहिए। तो अपने लिए आप कॉलें कर रहे हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मुझे रिलीफ दिलाएं, और डर किस बात से रहे हैं। आज बड़ी एक भोंडी लॉजिक जो थी वो हसन निसार साहब ने पेश की। हसन निसार साहब के पास तो टनों के हिसाब से भोंडी लॉजिक होती हैं, उनमें से एक और भोंडी लॉजिक जो है उन्होंने पेश की कि इमरान खान इसलिए जेल जाने से घबराते हैं कि वहाँ पे वो रहेंगे कैसे, ना एक्सरसाइज कैसे करेंगे, और भी बड़े मसले होते हैं। वो जेल जाने से नहीं डरते, वो बड़े बहादुर, बहुत बहादुर हैं जी, इसलिए बाथरूम में छुप के बैठे रहे जब पुलिस पकड़ने के लिए आई। तो एक दिन की एक्सरसाइज से कौन सा फ़र्क पड़ जाता है। और फिर अब सारा आलम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप संजय दत्त से, सलमान खान से सीख लें, वो भी जेलों में जब गए थे तो एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन। यानी कि एक लीडर और उन्होंने कहा जी वर्करों के घर तो इस जेल खाने से बुरे होते, तो वर्करों को जाने में कोई वो फ़ायदा नहीं। और ये वो हसन निसार साहब है जो इस निज़ाम पे लानत भेज रहे होते हैं, गरीबों के लिए 8-8 आंसू बहा रहे होते हैं, झूठे टसवे बहा रहे होते हैं, और आज वो कह रहे हैं जी गरीब को जेल जाने में क्या फ़र्क पड़ता है। ये इन लोगों की मुनाफ़िकत है, ये इन लोगों का असल चेहरा है। ये वो मुनाफ़िकत है जो आप लोगों के सामने है, लेकिन जो इमरान की कल्ट फॉलोइंग है वो इस मुनाफ़िकत को देखना नहीं चाहती है, वो इस मुनाफ़िकत के बारे में सोचना नहीं चाहती है। वो एक ख्वाब खरगोश में के मज़े ले रहे हैं और वो उसी के अंदर, वो जैसे होता है ना वो कछुआ जब हाइबरनेशन में चला जाता है, तो ये उसकी कल्ट फॉलोइंग इमरान की हाइबरनेशन के अंदर है। वो सोचना नहीं चाह रही, वो समझना नहीं चाह रही है। जो सोच समझ वाले हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अब ये उन्होंने एक्सरसाइज करनी, इमरान खान ने, चूँकि नरम गद्दे चाहिए, उनको एक्सरसाइज वाला माहौल चाहिए, उनको अच्छा खाना चाहिए क्योंकि वो मटन बड़े शौक से खाते हैं, तो वो जेल नहीं जा सकते हैं। चूँकि गरीब बंदा है, वो दुनिया में पैदा ही मरने के लिए हुआ है, गुर्बत में रहने के लिए पैदा हुआ है, उसके घर जेलों से भी बुरे हैं, तो उनकी कुर्बानी दे दे, वो जेलों के अंदर चले जाए। लेकिन इमरान खान क्यों जाए जी, उसने एक्सरसाइज करनी होती है। क्या बेशर्मों वाली दलील है। हसन निसार साहब, आपको शर्म से इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकती कि मेरी बाप की उम्र के आप बंदे हैं और हमें तो तमीज़ तहज़ीब सिखाई गई, लेकिन बहुत अफसोस हुआ आपका ये बयान देख के कि इससे ज़्यादा बेशर्मी की हद मैंने नहीं देखी कि चूँकि इमरान खान ने एक्सरसाइज करनी है तो वो जेल ना जाए ना। और अमीर और गरीब के रोने रोए जाते हैं, यहाँ बैठ के निज़ाम पे लानते भेजी जाती है। हाय आप तो बहुत बड़े मुशर्रफ के भी मददगार सपोर्टर रहे हैं और आपको सारे डिक्टेटर पसंद आते हैं क्योंकि ख़ुद भी डिक्टेटर माइंड आप हैं, और इसीलिए आपको डिक्टेटरों वाले रवैये सारे वो पसंद आ रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, जनरल साकिब निसार ने ये बात कही कि जी मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है, इमरान खान ने मुझसे मदद मांगी, मैं वो नहीं दूंगा। PKLI के बारे में भी उन्होंने कहा जो उसको ऑडिट करवा लें, तो करवाया था ना आपने ऑडिट, फिर क्या निकला? सिर्फ आपका भाई जो था वो भी किडनी एक्सपर्ट था और आपको अफसोस ही हो रहा था कि मेरे भाई को हेड नहीं लगाया गया, इनको क्यों लगा दिया कि डॉक्टर सईद अख्तर को। तो बस ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हुई थी और यही चीज़ों ने पाकिस्तान जो है हमारा तबाह करके रख दिया हुआ है कि जहाँ पे इंसाफ के से हम नहीं चलते, कानूनी मामलात के मुताबिक हम नहीं चलते, हम ज़ाती पसंद नापसंद के साथ चलते हैं और इस मुल्क को हमने तबाह करके जो है वो रख दिया हुआ है। अब जो आज इमरान खान ने अदालत में जो ज़मानत की उन्होंने दायर की थी सेशन जज में, तो वो तो उनकी रिजेक्ट हो गई है। उन्होंने जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो इमरान खान के जो है वो उसी तरह हैं और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने अदालत पेश ना, अब बुध को वो निकाल रहे हैं रैली, और रैली वो निकाल लेंगे तब जान को ख़तरा नहीं, लेकिन चूँकि अदालत में पेश होना तब उनकी जान को ख़तरा है। तो बहुत बुरी तरह से इमरान खान जो है वो अदालतों से डर रहे हैं
और डर की वजूहात मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, तो हसन निसार के मुताबिक एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे वो वहाँ पे, तो इसलिए वो जेल जाना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इमरान खान जेल जाने से क्यों डरे, क्या वाकई एक्सरसाइज वाला ही मामला है। तो कोई कल देखते हैं जी अब अदालतें किस तरह से किस रुख पे चलती हैं, और इमरान खान जो बुध को रैली निकाल रहे हैं उस रैली के बाद क्या मामला चलते हैं। फिर आसिफ अली जरदारी को लेके भी बड़ी बातें हुई, बिलावल के बयान के ऊपर भी कि जी ये वजारतों से निकल रहे हैं, हुकूमत को छोड़ रहे हैं, महंगाई में नवाज लीग को फंसा के खुद निकल जाएंगे। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा जी हुकूमत के साथ खड़े हैं, जो फैसले भी हो रहे हैं उनमें उनके साथ हैं, और पाकिस्तान ना आना नवाज शरीफ का ज़ाती मामला है, हम इसमें नहीं हैं। और अपने तीर के निशान पर उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो सारे कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी सतह के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। जो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अमन अमान का हालात बहुत ख़राब है, इलेक्शन कैंपेन चलाना मुश्किल हो रही है, तो उस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि इत्तेहादियों की जमात के अंदर हम इजलास के अंदर इत्तेहादी जमातों के इजलास के अंदर इसके बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। तो देखते हैं जी मामलात किस करवट और किस रुख के ऊपर बैठते हैं। और अभी तक इलेक्शन की तारीख पंजाब की सदर ममलिकत ने दी है, लेकिन अभी बहुत से मरहले बाकी हैं। वजारत ख़जाना ने फ़ंड देना है, मरदमशुमारी अभी हो रही है, हल्का बंदियाँ भी हो रही है। अब 2 सूबों की जो है वो इलेक्शन करवा लें पुराने हल्का बंदियों पे, फिर वहाँ पे वफाक के इलेक्शन हो रहे हैं नई हल्का बंदियों पे, तो ये कोई चीज़ जच नहीं रही है। पैसे ज़ाया करने वाली बात है टैक्स पेयर के, तो इसको मेरे ख्याल में हल्का बंदियाँ हो के उसके मुताबिक सारे मुल्क के एक जैसा इंतखाबात होने चाहिए। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से हुकूमत को काफ़ी जगहों पे मुखालफत का सामना है। IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये भी ज़राए के मुताबिक ही खबरें आ रही हैं कि IMF ने मज़ीद कोई नई शर्त नहीं दी है, वो हुकूमत के इक़दामात से मुतमिन है। अब देखते हैं कि चाइना ने तो पाकिस्तान की मदद की है, सऊदी अरब अब पाकिस्तान की कितनी मदद करता है, और IMF का मुआहदा कब तक होता है। IMF के मुआहदे की जब जब कोई मुस्बत पेशरफ्त की खबर आती है तो स्टॉक मार्केट अच्छा रिएक्ट करती है, और जब इमरान खान को कोई सज़ा मिलने वाली बात होती है तब भी मार्केट अच्छा रिएक्ट करती है, और जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है तो मार्केट जो है बुरा रिएक्ट करती है। तो बहरहाल जी अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमत करे, बहुत महंगाई है, अल्लाह ताला इस महंगाई को ख़त्म करने में मदद करे। पाकिस्तान की गरीब इस वक्त बहुत मुश्किल में है, और अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे सबकी। तो फिर आपसे मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफ़िज़।